है आज की सबसे बड़ी खबर। आपको बता दूं, आरएसएस की टॉप लीडरशिप ने यह फैसला कर लिया है कि चंपत राय को राम मंदिर परिसर से हटा दिया जाएगा। चंपत राय को अयोध्या से विदा करके मीलों दूर ट्रांसफर करके नई जिम्मेदारी दी जाएगी। चंपत राय की तरफ से तर्क दिया गया था कि उनके हटाए जाने से सारा सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा, पर आरएसएस के टॉप लीडर्स के मुताबिक वैकल्पिक व्यवस्था कर ली गई है। पहले चंपत राय और अनिल मिश्रा को इस्तीफा देने के लिए कहा गया था, फिर उनके रिप्लेसमेंट के लिए 2 नए नाम तय कर लिए गए हैं। निर्णय हो चुका, अब फैसला सिर्फ इसकी घोषणा की टाइमिंग पर है। पता यह लगा कि राम मंदिर ट्रस्ट की हर 3 महीने के बाद जो मीटिंग होती थी, पहले वो मीटिंग 11 जुलाई को रखी गई थी, लेकिन अब यह मीटिंग 6 जुलाई को होगी। इसी बैठक में चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे को औपचारिक तौर पर मंजूर किया जाएगा। ट्रस्ट से पूरी तरह छुट्टी होने के बाद चंपत राय और अनिल मिश्रा पर भी शिकंजा कसेगा। पुलिस चंपत राय का बयान दर्ज कर चुकी है। अब अनिल मिश्रा और गोपाल राव से पूछताछ की तैयारी हो रही है। इस मामले में जो 8 आरोपी अरेस्ट हुए हैं, उन्हें 13 जुलाई तक के लिए जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने कोर्ट से इन आरोपियों की कस्टडी क्यों नहीं मांगी, रिमांड क्यों नहीं मांगा, बैंक्स को आज पुलिस ने नोटिस क्यों दिए, यह सब आपको बताऊंगा आज की बात में। लेकिन सबसे पहले आपको आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की बात सुनवाता हूं। मोहन भागवत ने स्वयं सेवकों को जो नसीहत दी, वो सुनकर आपको अंदाजा लगेगा कि उनके मन में क्या चल रहा है। मोहन भागवत ने कहा कि अहंकार बड़े बड़ों को लिए डूबता है। अहंकारी व्यक्ति अपना भी नुकसान करता है और संगठन की भी बदनामी करवाता है। हालांकि मोहन भागवत ने चंपत राय का नाम नहीं लिया, लेकिन राम मंदिर की बात की और इसे जिस अंदाज में स्वयं सेवकों से कहा, वो एक चेतावनी थी और इससे साफ हो गया कि इशारा चंपत राय की तरफ है। अयोध्या में जो हुआ, उससे सबक लेने की जरूरत है। मुक्त संग रहना और अनामवादी रहना अभी बहुत कठिन काम है। योगियों को भी संभव नहीं होता। अहंकार के बारे में ज्ञानेश्वर महाराज ने कहा है कि बड़ा विचित्र है। इस अहंकार की उसकी गोष्ठी, उसका स्वभाव बड़ा विचित्र है। जो कुछ नहीं जानता उसको नहीं पकड़ता, जो जानता है उसका कंठ पकड़ लेता और प्राण ही ले लेता। तो इसलिए जितना अच्छा कार्यकर्ता, जितना यशस्वी कार्यकर्ता, जितना मुख्य कार्यकर्ता, उतना उसको अनहमवादी रहना चाहिए। और हम सब टीम वर्क में सदा लगे रहते तो इससे अपने आप बचाव होता है। हम कोई महापुरुष नहीं है, हम मनुष्य है, हमको अहंकार है और विविध प्रकार से वो प्रकट होता है। लेकिन वो अहंकार प्रकट होकर अपने संगठन का नुकसान न करे, इसलिए अपने मुट्ठी में सब कुछ नहीं रखना, सामूहिकता से चलाना, एकसूत्रता होनी चाहिए। हम तो एकसूत्र का मतलब सब एक के मुट्ठी में है और बाकी सब बताया हुआ काम करने वाले, ऐसा नहीं है। सबका चिंतन होता है, सबका चिंतन मिलकर सहमति बनती है, सहमति के आधार पर आगे जाते हैं। इसमें पूर्वाग्रह और अहंकार कट जाते हैं। ध्यान में रखना कि कितने भी हम बुद्धिमान है तो भी सब बातें मेरे मन से होगी ऐसा नहीं है। सब लोग काम करते हैं, तो सबका मिलकर जो तय होता है वो करना, अनहमवादी होना चाहिए। मोहन भागवत ने इशारों में बहुत कुछ कह दिया।